जहां एक तरफ विपक्ष जो है बजट को झुनझुना और लॉलीपॉप करार दे रही है, वहीं आज सत्ता पक्ष के भी विधायकों ने जो है मोर्चा खोल दिया है और इस बजट को जो है ऐतिहासिक बजट और इस बजट से जो है क्या बिहार में जो काम होने वाले हैं उसको गिनाना शुरू कर दिया है। और वहीं तेजस्वी यादव पे भी जो है अब सीधे सीधे भाजपा के जो विधायक हैं वो हमलावर हो रहे हैं। सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के विधायक तेजस्वी यादव को और इस बजट के ऊपर। हमारा पर्यटन के क्षेत्र में, एयरपोर्ट के क्षेत्र में हर जगह काम हो रहा है। तो बिहार हमारा विकसित राज्य बनने वाला है। इन लोगों का जनाधार खत्म हो रहा है, इसलिए इन लोगों को बेचैनी छूट रहा है। झुनझुना बजा रहे हैं, झुनझुने बजाते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा इन लोगों को। विधानसभा में लॉलीपॉप खाएंगे, झुनझुना बजाएंगे, यही काम इनका रह गया। कुछ कर आ रहे हैं बैनर पोस्टर और कह रहे हैं कि अस्पतालों की स्थिति बिहार में ठीक नहीं है। बिहार उनके शासनकाल में 2005 के पहले और 90 के बाद उस शासनकाल को आप लोग याद करें और वीडियो फुटेज को निकालें। उनके समय में अस्पतालों में किसका इलाज हुआ करता था। आज अस्पताल में जगह नहीं मिल रहा है, यानी यह प्रतीत होता है कि काम अच्छा हो रहा है। लोग अस्पताल पे, सरकारी अस्पताल भरोसा कर रहे हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं, भीड़ बढ़ रहा है। सरकार हमारी व्यवस्था कर रही है, हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल खोले जा रही है, डॉक्टरों की बहाली होने वाली है। तो आज के समय में बिहार में विकास हुआ है, चाहे हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे भारत सरकार के द्वारा रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे हवाई जहाज़ का क्षेत्र, हवाई अड्डे के क्षेत्र में हो। यानी चौमुखी विकास जिसको कहते हैं, वो एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार कर रही है। राबड़ी देवी ने विधान नीतीश जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पत्र लेटर पढ़ के स्पीच देना पड़ रहा है, वैसी क्या जरूरत पड़ रही है? उनके पुत्र क्या करते हैं? उनके पुत्र जो नौजवान हैं, जो 32 साल उम्र है और MBBS पास हैं, तो ऐसे विद्यार्थी को तो एकदम खुले फराटे की तरह भाषण देना चाहिए। कल क्या देख रहे थे? 9वीं पास। हम तो MBBS पास कहते हैं, आप 9वीं पास, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, डॉक्टर थे, MBBS पास थे। तो वो जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। कल जिस तरह का उनका विरोधी दल का भाषण हुआ, थका हारा हुआ, कोई भाषण में जान नहीं था। तेजस्वी यादव युवा चौक। बिहार की जनता एनडीए सरकार को जान रही है, पहचान रही है। काम करने वाला कोई अगर है तो वो एनडीए की सरकार है। कल वो भी पूछे कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है क्या? भाजपा का मुख्यमंत्री क्यों चेहरा होगा? एनडीए का चेहरा हमारा है। हम भाजपा नहीं लड़ रहे हैं, हम जदयू नहीं लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं, चिराग पासवान जी का लोजप्पा नहीं लड़ रहा है, हम एनडीए लड़ रहे हैं। एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी। पर वो बोल रहे हैं हत्यारे लोग ऐसे कहेंगे क्या? निपटाया जाएगा, कोई बात हुआ जी? नहीं, हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, हमारे एनडीए के नेता हैं, रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे को लेकर क्या कहेगा राजनीति? नहीं, बिल्कुल। अगर उनके बेटे समाज सेवा में आना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो क्षेत्र को चुने, समाज सेवा में जाए, निश्चित रूप से चुनाव लड़े। स्वागत है। होगा वो क्यों परिवारवाद होगा? सुनिए, परिवारवाद क्यों होगा? हम पूछते हैं कि हमारा बेटा का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम तो अपने क्षेत्र में कहते हैं कि मैं नहीं चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन वो लड़का अगर काम करना चाहता है तो अपना क्षेत्र चुने, जगह चुने, अपना वो समाज खड़ा करे अपना, और जनता का सेवा करे, जनता उसको लाइक करे, तो चुनाव लड़ना अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार है तब तो मैदान में है। तेजस्वी बोल रहे हैं इतना बिहार के मुख्यमंत्री जी ने एक एक विषय को सदन में रखा। 2005 से लेकर अभी तक के 25 तक के मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या काम किया, उस सब विषयों को बड़ी बारीकी से मुख्यमंत्री जी ने रखा। यदि किसी को तबीयत खराब हो जाएगा, किसी को शरीर काम नहीं करेगा, तो क्या सदन में उस प्रकार से बड़ी बारीकी से 45 मिनट से 1 घंटा के करीब अपनी बातों को रख सकता है क्या? और तेजस्वी जी तो भाग खड़े हो गए। जब नेता सदन नीतीश कुमार जी अपनी बातों को रख रहे थे, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार और सशक्त बिहार के विजन को बता रहे थे, तो तेजस्वी जी भाग खड़े हो गए। रेवेन्यू जनरेट को लेकर बोल रहे हैं कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? बड़ा बजट रखा गया है, लेकिन बिहार की सहभागिता मात्र 27%। कितना बड़ा बजट है महाराज। और बिहार अपने अर्थव्यवस्था पर, बिहार की जी अपनी पूंजी है, वो 8.54 लाख करोड़ रुपया का अपना अर्थव्यवस्था है। और बिहार ने बजट लाया है 3,17,000 करोड़ का जो बजट लाया है, उसमें 1,38,000 करोड़ से अधिक की राशि केंद्र सरकार उसको अनुदान दे रही है, और शेष राशि तो बिहार की है, और वो बिहार के विकास पर ही खर्च होगा।
पर वो बोल रहे हैं रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा? 3,17,000 करोड़ है ही नहीं, 5 लाख कर दीजिए, झूठ मूठ का बोल रहे हैं तेजस्वी। ये बढ़ता बिहार नहीं दिखा। जो नीति आयोग का रिपोर्ट है जिसको चर्चा कर रहे थे, वो फर्जी नीति आयोग का रिपोर्ट दिखा रहे थे। कल आप नीति आयोग की रिपोर्ट को देखिए, बिहार इस देश में तेलंगाना के बाद सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव और ग्रोथिंग राज्य बना है, तेलंगाना के बाद। और वो ग्रोथ के रेट में तेलंगाना जो है वह 0.3% ही मात्र हमसे ज़्यादा है। बाद बाकी इस देश में कोई भी राज्य आगे नहीं। सर ये तो आपने देखा किस तरीके से जो है भाजपा के जो विधायक हैं, सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, वो अब विपक्ष पे हमलावर होना शुरू हो गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।